श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग को प्रश्नोत्तर के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को न जानकर श्रद्धा पूर्वक यजन पूजन करते हैं, उनकी श्रद्धा सात्विकी होती है अथवा राजसी या तामसी। भगवान बोले, मनुष्यों की स्वभाव से उत्पन्न होने वाली श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है। अर्जुन ने पूछा कि वह स्वभावजा श्रद्धा 3 प्रकार की क्यों होती है? भगवान ने कहा, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप है, अर्थात वैसी ही उसकी निष्ठा है, उसकी स्थिति है। अर्जुन ने पूछा कि उस निष्ठा की पहचान कैसे हो? भगवान ने कहा कि सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजसिक मनुष्य यक्ष राक्षसों का तथा तामसिक मनुष्य भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। अर्जुन ने पूछा कि अश्रद्धालु मनुष्यों की पहचान क्या है भगवान? भगवान ने कहा, अश्रद्धालु मनुष्य दंभ, अहंकार, कामना, आसक्ति और हठ से युक्त होकर शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं और अपने 5 भौतिक शरीर को तथा मुझसे विरुद्ध चल करके अंतःकरण में स्थित मुझे भी कष्ट देते हैं। ऐसे अज्ञानी मनुष्यों को तू आसुरी स्वभाव वाला समझ ले। अर्जुन ने पूछा कि अभी तक आपने पूजन और तप से श्रद्धालु और अश्रद्धालु मनुष्यों की पहचान बताई, परंतु जो पूजन तप आदि नहीं करते उनकी पहचान किससे होगी? भगवान ने कहा कि भोजन की रुचि से उनकी पहचान हो जाएगी, क्योंकि भोजन तो सभी करते ही हैं, अतः सबको आहार भी 3 तरह का ही प्रिय होता है। ऐसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 तरह के ही प्रिय होते हैं। उनके भेद इस प्रकार सुन। अर्जुन ने पूछा कि सात्विक मनुष्य की रुचि किस आहार में होती है? भगवान ने कहा कि आयु, सत्वगुण, बल, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता को बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को बल देने वाले, रसयुक्त और चिकने ऐसे भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को ही प्रिय होते हैं। अर्जुन ने पूछा कि राजसिक मनुष्य की रुचि किस आहार में होती है? भगवान ने कहा कि अधिक कड़वे, खट्टे, नमक वाले, गरम, तीखे, रूखे और दाह कारक भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख, शोक और रोग को देने वाले हैं। अर्जुन ने फिर पूछा कि तामसिक मनुष्य की रुचि किस आहार में होती है? भगवान ने कहा कि अधपके, रस रहित, दुर्गंधित, बासी, उच्छिष्ट और महान अपवित्र भोजन के पदार्थ तामसिक मनुष्य को प्रिय होते हैं। अर्जुन ने पूछा कि अभी आपने यज्ञ, तप और दान के भी 3 भेद बताए, अतः अब यह बताइए कि यज्ञ 3 प्रकार का कैसे होता है? भगवान ने कहा, यज्ञ करना कर्तव्य है। इसी तरह मन को समाधान करके फलिच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा शास्त्र विधि के अनुसार जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक होता है। अर्जुन ने पूछा कि राजसिक यज्ञ कैसे होता है भगवान? भगवान ने कहा कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जो यज्ञ फल की इच्छा से अर्थात अपने स्वार्थ के लिए किया जाए अथवा केवल लोगों को दिखाने के लिए किया जाए
उसको तू राजस समझ। अर्जुन ने पूछा कि तामसिक यज्ञ कैसे होता है? भगवान ने कहा, जो यज्ञ शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाता है, वह तामसिक कहलाता है। अर्जुन ने पूछा कि भगवान, अब यह बताइए कि तप कितने प्रकार का होता है? भगवान ने कहा कि तप 3 प्रकार का होता है, शरीर का, वाणी का और मन का। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुषों का पूजन करना, जल, मिट्टी आदि से शरीर को पवित्र रखना, शारीरिक क्रियाओं को सीधी सरल रखना अर्थात अकड़ न रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और शरीर से किसी को भी किसी तरह का कष्ट न देना, यह शरीर का तप है। अर्जुन ने पूछा कि वाणी का तप कैसे होता है भगवान? भगवान ने कहा कि उद्वेग न करने वाले, सत्य, प्रिय और हितकारक वचन बोलना, स्वाध्याय करना और अभ्यास करना, यह वाणी का तप है। अर्जुन ने पूछा कि मन का तप कैसे होता है? भगवान ने कहा कि मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की शुद्धि, यह मन का तप है। उपर्युक्त 3 प्रकार का तप यदि परम श्रद्धा से युक्त, फल इच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा किया जाता है तो वह तप सात्विक कहलाता है। जो तप अपने सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा दूसरों को दिखाने के भाव से किया जाता है, वह तप इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला राजसिक तप होता है। जो तप मूढ़ता पूर्वक, हठ से, अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामसिक होता है। अर्जुन बोले कि भगवान, अब यह बताइए कि दान 3 प्रकार का कैसे होता है? भगवान ने कहा कि दान देना तो कर्तव्य है। इस भाव से जो दान प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर देश, काल और सुपात्र के प्राप्त होने पर दिया जाता है, वह दान सात्विक होता है। अर्जुन ने पूछा कि राजसिक दान क्या होता है भगवान? भगवान ने कहा कि जो दान प्रत्युपकार पाने के लिए अथवा फल की इच्छा रखकर देना पड़ रहा है, ऐसे दुख पूर्वक दिया जाता है, वह दान राजसिक होता है। अर्जुन ने पूछा कि तामसिक दान क्या होता है? तब भगवान ने बताया कि जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञा पूर्वक अयोग्य देश, काल और कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामसिक होता है। अर्जुन ने पूछा कि श्रद्धालु मनुष्य शास्त्र विहित यज्ञ, तप और दान की क्रियाओं को कैसे आरंभ करे महाराज? भगवान ने कहा कि ओम तत्सत, इन तीनों नामों में जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है, उसी परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना की है। अतः परमात्मा का नाम लेकर ही यज्ञ आदि क्रियाओं का आरंभ करना चाहिए। अर्जुन ने पूछा कि ओम का प्रयोग कहाँ होता है भगवान? भगवान ने कहा कि वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले मनुष्यों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। अर्जुन ने पूछा कि तत् का प्रयोग कहाँ होता है भगवान? भगवान ने कहा कि तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ, तप और दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। अर्जुन ने फिर पूछा कि सत का प्रयोग कहाँ होता है भगवान? भगवान ने कहा कि हे पार्थ, परमात्मा के सतनाम का प्रयोग सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में किया जाता है।
श्रेष्ठ कर्म के साथ भी सत जोड़ा जाता है। यज्ञ, तप और दान में मनुष्यों की जो निष्ठा है, श्रद्धा है, वह भी सत कही जाती है। कहाँ तक कहा जाए, उस परमात्मा के लिए जो कर्म किया जाता है वह सब सत कहा जाता है। अर्जुन ने अंतिम प्रश्न पूछा अध्याय का कि असत कर्म कौन से कहे जाते हैं भगवान। भगवान ने बताया कि हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत कहा जाता है। उनका फल न यहाँ होता है और न ही मरने के बाद होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं होता। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।